हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं मैथ से 50 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अब बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप लोग समय नहीं गंवाएं और मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है तो मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए स्टडी बिहार फैमिली से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं गारंटी लेता हूं कि मैट्रिक परीक्षा में आपको एक सफल स्टूडेंट बनाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे हल करते हैं उसके नियम को समझते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या कहा कि किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का सम संख्या का रूप है, मतलब सम पूर्णांक कहेगा या संख्या कहेगा उसका रूप है। तो आपको बता दो कि अगर सम संख्या में किसी सम से गुना करते हैं या विषम से गुना करते हैं तो वह क्या होता है? सम ही पूर्णांक होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन में 2m दिया हुआ है, तो 2 जो है सम संख्या है, इसमें m के स्थान पर अगर सम भी रखते हैं, गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 रखते हैं, 3 क्या हो गया? विषम हो गया, तो गुना कीजिएगा 2 से, 3 दूनी 6, तो सम ही पूर्णांक आएगा। या सम संख्या रखिएगा m के को हटाकर, जैसे 2 है, m के m को हटा कर रखिए 4 रख दीजिए, तो 4 दूनी 8, तब भी सम ही पूर्णांक होता है। तो सम संख्या में किसी सम या विषम से गुना करते हैं तो सम ही पूर्णांक होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सम पूर्णांक जो होगा 2m होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन कहेगा तो x को हटाकर उसके स्थान पर क्या रख दीजिएगा? -3 रख दीजिएगा। तब x को हटाकर -3 रखना है, तो 2x² दिया है तो 2 गुने x को हटा क्या रखना? -3 रख देता, -3 का स्क्वायर प्लस p -3 हो जाएगा। तो -3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो वह प्लस हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। 18 में से अंतिम में 3 माइनस में दिया हुआ है तो इसको घटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। अब p में -3 से गुना कीजिएगा तो -3p हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा? 15 -3p हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो 15 इधर प्लस में उधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो उसके बाद p का मान निकालना है, तो p बराबर क्या हो जाएगा कि -15/3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 15 को जब 3 से कटेगा तो 3 5 15 कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मूल वास्तविक और समान होने के लिए, तो आपको b² बराबर 4ac कर बनाइएगा। तो b² बराबर 4ac जब कीजिएगा, क्योंकि मूल समान कब होता है? जब d का मान 0 होता है। तो d बराबर 0 कीजिएगा तो d का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो 0 के बराबर इधर करिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो उसे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव सब सॉल्व करना है, तो केवल आपको b² बराबर 4ac रखिएगा। तो b का मान क्या दिया हुआ है? x का गुणांक जो होता है b होता है, तो x के गुणांक क्या दिया हुआ है? 3k दिया हुआ है। तो 3k का स्क्वायर कर दीजिएगा बराबर 4 और गुने a का मान क्या होता है? x² का गुणांक होता है तो 9 और गुने c का स्थान जो होता है x के अंतिम वाला पीछे जो रहता है वह c का मान होता है, तो गुने 4 हो जाएगा। तो 3k का स्क्वायर कीजिएगा तो 9k स्क्वायर हो जाएगा और 4 गुने 9 गुने 4 कीजिएगा, फिर 9 गुना में है तो इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, भाग में जाएगा तो कट जाएगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 4 गुने 4। तो यहाँ स्क्वायर बचेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 2 को 4 का जो है जोड़ा लग गया है तो एक रूट के बाहर निकल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? +-4 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस चढ़ जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? +-4 हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा और गुणे ए बी का लौसा निम्न में से कौन है? तो आपको बता दूं कि इसमें क्या कौन सा नियम होता है कि हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या यहाँ a दूसरी संख्या b दिया हुआ है, तो a गुणे b बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणे एलसीएम होता है, तो आपका a गुणे b इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं
मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात जब पूछेगा आपसे तो आपको क्या करना होगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा आप बाई अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा। जब बाटा कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है। तो ए से ए कट जाएगा तो आपका इसके बराबर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात क्या बच जाएगा, माइनस बी बाई सी बच जाएगा। तो माइनस बी बाई सी कीजिएगा तो बी का मान यहाँ क्या है, एक से गुना कितना है, माइनस 15 है। तो माइनस 15 है, माइनस में फॉर्मूला का भी है तो माइनस माइनस मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे सी का मान कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है तो नीचे 50 हो जाएगा। तो 50 और 15 कटाइएगा तो दोनों क्या चीज से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो 3 पचे 15 और 10 पचे 50 कट जाएगा तो आपका 3 अनुपात कितना बच जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में आपको मतलब सार अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ 0.4 दिया हुआ है और फिर 0.44 दिया हुआ है, फिर 0.444 दे रहा है। तो इसको जब घटाएगा एक दूसरे से तो क्या होगा, इसका समान एपी में नहीं होगा, मतलब डी का मान जो होगा समान नहीं आएगा। अब देखिए 1 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है, तो ये भी घटाएगा तो इसका डिफरेंस जो होगा समान नहीं होगा। यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो लगातार जो है पावर बढ़ता जाता है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 0 है, डी नंबर में 0 है, 4 है, -8 -12 दिया हुआ है, तो -4 में से 0 घटाएगा तो 4 आ जाएगा और -8 में से फिर 4 घटाइएगा, ले जाकर -4 घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका समान जो होगा डी का मान आते रहेगा, -4 -4 -4 जब घटाते जाएगा तो -4 अच्छा आएगा तो समान है। तो यह आपका समांतर श्रेणी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर है। तो ऐसे पूछेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको सार्व अंतर पूछ रहा है तो √18 का जब निकाल तोड़िएगा तो क्या होता है, 2 गुने 3 गुने 3 होता है ना, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा और रूट में 2 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। अब 50 को जब तोड़िएगा तो 25 दूनी 50 होता है, तो 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा। तो यहाँ 3√2 आया हुआ है, यहाँ 5√2 आया है, तो 3 में से क्या घट जाएगा, 5 में से क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा। तो रूट के अंदर तो 2 रहबे करेगा 5 में से, लेकिन आपको क्या घटा देना है, 3 घटा देना है, तो आपको क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसमें क्या बच जाएगा, आपका 2√2 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आपसे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2x - 1 3x + 2 एवं 6x - 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत है तो x का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन कहेगा तो आपको बता दूं कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या लगाएगा, जबकि समांतर श्रेणी में 3 ही पद होता है तो a2 बराबर जो होता है, मतलब a2 को क्या कीजिएगा, 2 से गुना करिए, मतलब 2a बराबर जो होता है कि a1 प्लस a3, मतलब दूसरा पद को दुगुना कर देना है और पहला पद और तीसरा पद को जोड़िएगा तो वह बराबर होता है। तो 2 और a2 का मान यहाँ क्या दिया हुआ, 3x + 2 दिया हुआ, दूसरा का पद जो हो गया तो इसको गुना कीजिएगा अब बराबर a1 और a3 को जोड़ दीजिएगा। तो a1 और a3 को जोड़ दीजिएगा। अब तो क्या कीजिएगा, अब इसमें a2 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 अब प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 6x + 4 हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6x और 2x को जोड़िएगा तो 8x, अब -1 -1 जुटेगा तो -2 हो जाएगा। तो 6x और 8x बराबर की इधर उधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x बन जाएगा और 4 जो है और -2 जो है बराबर की इधर उधर कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, आपका 3 आंसर देगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। तो 64 को हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, 8 × 64 होता है, तो 1 8 में क्या होता है, 3 गो 2 आता है, तो इसमें इसका 8 × 64 होता है तो 2 गो 8 आ रहा है, तो 1 8 में 3 गो 2 आया,
तो 2 को 8 में क्या आएगा 2 आएगा, 6 को आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P और Q दो आभास संख्या है तो उनका मौसा होगा। तो दो आभास संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 का घात है। तो घात पूछता है, तो यहाँ वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो घात जो होता है पावर जो अधिक होता है वही घात होता है, तो वाई स्क्वायर दिया होता है, घात यहाँ ऊपर 2 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य कर रहा है, तो इसके बराबर 0 कीजिएगा, तो माइनस में 11 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंदर प्लस माइनस 11 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 11 क्या में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है रूट 11 और माइनस रूट 11, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो आपको दिया हुआ है, तो इसका शून्यक पूछ कर रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर छूट गया है, तो यहाँ टाइपिंग करने में मिसिंग हुआ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर जब इसका शून्यक पूछ रहा है, तो देखिए सब प्लस में है, तो सब प्लस में है, तो इसका शून्य क्या आता है, सब माइनस में आता है, तो इसमें दोनों माइनस में आएगा, दो को शून्य होगा, दोनों माइनस में आएगा, तो दोनों माइनस एक ही को में दिया हुआ है, तो इसको निकालने की जरूरत है नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, ऑप्शन ए मार दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो असंगत होता है, तो वह असंगत होता है तो क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। मतलब एगो बराबर होता है, एगो बराबर नहीं रहता है, तो असंगत होता है, और नहीं तो सब बराबर नहीं होता है तो अब भी संगत, और सब बराबर होता है तो अब भी संगत होता है। तो इसमें क्या हो गया, समांतर होता है, तो मतलब एगो बराबर नहीं रहता है तो असंगत होता है, और वह समीकरण जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि रैखिक समीकरण युग में 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा तो बनाइएगा नहीं, डायरेक्ट इसमें का मानवा रखकर देख लीजिएगा तो किसको सेटिस्फाइज करता है, मतलब संतुष्ट करता है। तो यहाँ 2x का मान 2 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, और y का मान 3 दिया हुआ है, तो x के स्थान पर 2 रखिए तो 5 दूनी 10, y के स्थान पर 3 रखिए 3 दूनी 6, तो 10 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका 16 के बराबर दे दिया, 10 6 का हो गया 16 हो गया, तो 16 बराबर में दिया हुआ है, तो इसको सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा का समीकरण में रखिएगा, तो 7 दूनी 14 और 4 3 12, तो 14 में से 12 घट जाएगा, तो 2 बचा हुआ है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 4 9 14 9 4 -1 -6 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। तो इसमें डिफरेंस निकालिएगा, जब 9 में से 14 घटाएगा तो -5 आ जाएगा। अब एक का मान आपका 14 दिया हुआ है, तो उसके बाद -5 जो आएगा, 12 जो दिया हुआ है 12 में से 1 कम कर दीजिएगा, क्यों कि इसका an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n माइनस 1 इंटू डी कीजिएगा तो 12 है, 1 घटेगा तो 11 आएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 14 में क्या करना है, क्या चीज को जोड़ देना है कि 11 में क्या कर देना है, इसके डिफरेंस से गुना कीजिएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 में से 14 घटाना है तो -5 आएगा, तो 11 में -5 से गुना कीजिए तो 11 5 55, 14 में से जब 55 को घटाइएगा तो 14 में से 55 जब घटेगा तो -41 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 17 नंबर में वही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एनवा पद कह रहा है, तो एनवा पद वही हो गया कि 14 प्लस, मतलब एनवा पद क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए का मान 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो गया, -5 हो गया, तो -5 से गुना करना है, तो -5 से गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5n और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 में -5 से गुना कीजिएगा तो +5 आ जाएगा, तो +5 हो जाएगा, तो 14 5 जुट जाएगा तो 19 हो जाएगा, और -5n का 5 ही n हो जाएगा,
तो 19 माइनस 5 एन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, तो इनके परिमापों का अनुपात होगा। तो समरूप त्रिभुज की दिया रहेगा, भुजा का अनुपात दिया रहेगा, और परिमाप का अनुपात जब पूछ देगा तो इसमें चेंज नहीं होता है, जो दिया रहता है वही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है एवं क्षेत्रफल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 cm² एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात पूछेगा तो इसको क्या कीजिएगा, रूट डालकर अनुपात निकालिएगा। तो रूट जब डालिएगा 36 में, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब भुजाओं का वर्गों का अनुपात होता है, तो भुजा स्क्वायर में रहता है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो क्षेत्रफल वाला पर क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो रूट चढ़ जाएगा तो 36 का 6 और 49 का 7 देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार स्थित है कि PQ समांतर है BC, यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, BP बराबर 2 सेंटीमीटर और AQ बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो x के मतलब QC बराबर x CM, तो x का मान लिखे। तो इस तरह से जब निकालिएगा AP बाटा जब AP और BP में काटा हुआ तो AP बाटा BP कीजिएगा और AQ बाटा CQ कीजिएगा। तो बाटा में कीजिएगा तो 3 बाटा 2 आ जाएगा। अब वहाँ 6 बाटा x लिखिएगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 दूनी 12, और यहाँ गुना में रहेगा 3, तो 3 को भेजिएगा तो जाकर वखा कर देगा, 12 को काटेगा तो 3 चौका 12 काट देगा, तो आपका 4 आंसर दे देगा। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसमें क्या कर देना है, ऐसे क्वेश्चन देगा तो कुछ नहीं करना, मानवा इसमें रखकर देख लीजिएगा कि कौन सा मान रखेंगे कि y के मान को सर्टिफाइड कर देगा। तो इसमें शुरू वाला जो होता है कि x होता है और बाद वाला जो होता है y का कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एक x को निर्देशांक होता है, एक y निर्देशांक होता है। तो यहाँ देखिए x निर्देशांक 2 दिया हुआ है, तो 2 में यहाँ 2x-3 दिया हुआ है, तो x को हटाकर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 4 में से क्या घटेगा, -3 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमको 1 दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यह सर्टिफाइड नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन रखिएगा तो 4 दूनी, यहाँ 4 को रखिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा। लेकिन हमको यहाँ इसके बाद y के क्या दिया हुआ है, y का मान कितना 1 दिया हुआ है, ये भी सर्टिफाइड नहीं करेगा। उसके बाद 3 रखिएगा, 3 दूनी 6, 6 में से क्या घटेगा, 3 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। डी नंबर में आपका दिया हुआ है 5 और 7 दिया हुआ है, तो x का मान 5 दिया हुआ है, तो 5x को हटा कर रखिए तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 घट जाएगा, तो आपको 7 वैल्यू आ जाएगा। तो y का मान आपका यहाँ बराबर दिया हुआ है जो 7 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगा। तो x अक्ष से जब कहता है तो y का मान इंडिकेट करता है, तो y का मान इसमें x का मान जो शुरू में देता है x कोऑर्डिनेट और अंत में देता है जो बाद में देता है y कोऑर्डिनेट होता है। तो 13 और 19 दिया हुआ है, तो इसका x का वैल्यू 13 हो जाएगा और y का वैल्यू 19 हो जाएगा। तो x अक्ष से कहता है तो y के वैल्यू का मान जो होता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 19। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सररेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर 3 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो पहले x का मान होता है तब y का मान होता है, तो x, y लिखिएगा, तो x का मान 2 हो गया, y का मान क्या हो गया, -3 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि बिंदु 4, a रेखा 2x-3
3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। तो इसमें जब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 4 का मानवा इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। 4 का मान इसमें पुट रखिएगा तो 4 का मानवा इसमें समीकरणों में रखिएगा, y का मान जो होगा a का वैल्यू हो जाएगा, y का मान निकाल दीजिएगा, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 इसमें रखिएगा तो 4 दूनी 8, 8 में से क्या कर दीजिएगा, घटाइएगा, 8 को ले जाकर 5 में से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। गुना y -3y है तो -3y जाकर उधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो -3 बाटा -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका क्या आंसर देगा, -1 देगा। तो इसका आंसर आपका माइनस माइनस कट गया तो +1 देगा, तो +1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए कॉस ए कोमा 0 तथा 0 कोमा ए साइन ए के बीच की दूरी, मतलब साइन के ए ना देकर थीटा भी दे सकता है, कॉस थीटा भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब कीजिएगा तो हमारा फॉर्मूला दूरी सूत्र क्या होता है कि √x² x1 - x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो इसको कीजिएगा तो 1 a माइनस कॉस स्क्वायर में से 0 कटेगा तो a, मतलब घटाइएगा इसको जब कीजिएगा तो a कॉस a में से 0 घटाइएगा तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर जब 0 में से a साइन a को घटाइएगा तो आप माइनस स्क्वायर कीजिएगा तो 0 में से घटेगा नहीं, तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर दोनों में हो जाएगा तो कॉमन निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर आप प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा a स्क्वायर में 1 से तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर जब रूट के अंदर रहेगा तो a स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 कॉसेक स्क्वायर ए और -7 कॉट स्क्वायर ए का मान है। तो दोनों में 7 है तो 7 कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हम लोग पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो 7 गुण कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा उसका मान 1 हो जाता है। तो इसको हटाकर 1 रख दीजिएगा, तो 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर वाट दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन दिया हुआ है, तो यहाँ ठीक साइन रहेगा तो कॉस आंसर देगा, और कॉस रहेगा तो साइन आंसर देगा। तो आपको साइन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या मारिएगा, कॉस मारिएगा, क्योंकि बनाइएगा तो फंस जाएगा, तो बनाइएगा तो फंस जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको यही दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन रहेगा तो कॉस आंसर देगा, कॉस रहेगा तो साइन आंसर देगा, यही क्वेश्चन का आंसर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेन 50 डिग्री और प्लस कॉट 40 डिग्री बराबर वाट दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। तो कितना बच्चे क्या करते हैं, इसको धड़ाक से मार देते हैं, एक मार देते हैं। तो एक क्या होता है, कब होता है, जब इंटू में रहता है तब होता है। यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो टेन 50 दिया हुआ है, यहाँ कॉट 40 दिया हुआ है। तो कॉट 40 को जब हम लोग कॉट 9 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट 9 माइनस 50 करेंगे तो टेन 50 हो जाएगा। तो टेन 50 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 10 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको कॉट में बदलना होगा तो टेन 50 को जब बदलिएगा तो टेन 9 माइनस 40 कीजिएगा तो वो कॉट 40 से बदल जाएगा। तो आंसर इसका क्या दे देता है, 2 कॉट 40 दे देता है। तो 2 कॉट 40 आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इसका 10 में परिवर्तन किया गया है। तो 10 कॉट 40 को 10 में बदल दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 10 50 डिग्री। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो आपको इसमें देख लीजिएगा, छाया जो होता है हमेशा बी का काम करता है, दीवार हो या कुछ भी का ऊंचाई जो होता है वह पी का काम करता है। इसमें पी बी का ही रिलेशन होता है।
तो पी बाई हम लोग जाते हैं तो 10, इसमें क्या होता है हमेशा 10 में जाएगा, तो 10 थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 10 थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। तो पहले देख लीजिएगा छाया ऊपर दिया हुआ है कि दीवार की लंबाई ऊपर दिया हुआ है, तो दीवार की लंबाई पहले ऊपर दिया हुआ है, छाया की लंबाई बाद में दिया हुआ है, तो दीवार पी का मान हो जाएगा, तो पी ऊपर चल गया, अब बी नीचे आ गया, तो बी छाया हो गया, तो छाया नीचे आ रहा है, तो 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 कितना का 10 कितना का मान होता है, तो 10 30 का जो मान होता है 1/3 होता है, 1/√3 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसमें छाया पी का मान नहीं होता है, बी का मान होता है, और दीवार की लंबाई देगा चाहे किसी चीज का लंबाई देगा तो वह पी का मान हो जाता है। इसमें पी बाई बी ए का रूप ही चलता है, जब छाया का अनुपात दिया रहेगा तब होगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की इतना गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ, छाया नीचे रखिए और स्तंभ की ऊंचाई ऊपर रखिए, तो यहाँ छाया की लंबाई से जो दिया हुआ है स्तंभ की ऊंचाई जो दिया हुआ है √3 गुना दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि यहाँ छाया की लंबाई जो है ऊंचाई जो है 1 रखते हैं और √3 में गुना करते हैं तो √3 हो जाएगा, तो ऊपर जो होगा पी का मान जो हो जाएगा स्तंभ की ऊंचाई √3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा एक नहीं कुछ रहेगा तो 1 हो जाएगा, मतलब कुछ देवे ही नहीं किया है तो 1 हो जाएगा, तो √3/1 हो जाएगा, तो √3 इसका मान हो जाएगा। तो इसमें हम बता दिए हैं कि टेने में जाया जाता है कि छाया की लंबाई जो होगा नीचे हो जाएगा और स्तंभ की ऊंचाई ऊपर हो जाएगा, तो पी बाई जब बी कीजिएगा तो √3/1 आएगा, तो √3 किसका मान होता है, तो 10 में इसमें हमेशा जाएगा, तो 10 60 का √3 होता है, तो 10 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 या भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। जब वृत्त को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वह छेदक रेखा कहलाती है। तो छेदक रेखा इसमें दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर मारिएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा जो है एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब वृत्त के अंदर जब समांतर चतुर्भुज होता है तो वह क्या बन जाता है, समचतुर्भुज बन जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। जब कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा कहलाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 दिया हुआ है और उनका एचसीएफ 17 दिया हुआ है, तो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ से क्या कीजिएगा, इसमें भाग कीजिएगा, तो भाग जब कीजिएगा 8670 में 17 से जब भाग कीजिएगा तो 17 पचे 85, तो 5 शुरू में आ रहा है, 17 पचे क्या हो जाएगा 85, पहले 5 आ रहा है तो फिर 85 एक उतरेगा तो फिर 7 उतरेगा तो 17 हो जाएगा, 17 कम 17 तो 51 बन रहा है। 5 शुरू में कहीं दिया हुआ नहीं है, 510 दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर, मतलब देख लीजिएगा भाग देकर शुरू में क्या आ रहा है, अरे तो पूरा भाग दे दीजिएगा, तो इसको 17 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो P के पावर 3 इंटू Q और P² Q का मौसा होगा, तो इनमें से दोनों कॉमन छाड़ दीजिएगा। अभाज्य संख्या दिया हुआ है तो केवल कॉमन छाड़ दीजिएगा, अभाज्य संख्या दिया रहेगा तो कॉमन छाड़ दीजिएगा। तो P यहाँ 3 गो है वहां 2 गो है, तो उसमें से निकाल दीजिएगा तो 2 गो P निकल जाएगा, और दोनों में Q है तो Q निकाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो मौसा पूछ रहा है तो P² Q हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर होगा, तो 1 माइनस साइन 4 दिया हुआ है, तो साइन 4 का जो फॉर्मूला नहीं होता है, तो साइन 4 के जो पावर दिया हुआ है तो 2 के पावर 2 कर दीजिएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के भी स्क्वायर बनाइएगा, तो क्या हो जाएगा, एक दिया हुआ एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही हो जाएगा,
तो 1 के स्क्वायर भी बना दीजिएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर जब कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा, तो आप इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक के 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई जो है 4√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण है। मतलब इस तरह से दिया रहेगा, सूर्य का उन्नयन कोण पूछेगा तो छाया की लंबाई जो होगा नीचे डालिएगा, और जो स्तंभ कुछ भी ऊंचाई दिया रहेगा तो उसको ऊपर डालिएगा। तो 12 दिया हुआ तो 12/4√3 कीजिएगा, क्योंकि छाया की लंबाई नीचे रखना है, तो छाया की लंबाई हमको 4√3 दिया हुआ है, तो 4 से कटाइएगा 12 को, तो 4 से 12 कट जाएगा, तो 3/√3 हो जाएगा। और √3 से जब 3 को कटाइएगा तो √3 और √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है, तो एगो 3 में 2 √3 होता है, तो √3 से इसको कटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 बचेगा। तो √3 किसका मान होता है, किसका 10, इसमें 10 ही जाता है, तो 10 60 का मान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी होगी। जब दो समांतर, जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया और दो समांतर रेखाओं को यहाँ जो क्या करता है, कोई वृत्त को स्पर्श करता है और उसको क्या करता है, वृत्त के व्यास की तरह खींचा जाता है, दोनों रेखाओं को स्पर्श कराकर, तो वह क्या हो जाता है, वृत्त का व्यास जो होता है, दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी जो होगा क्या हो जाएगा, वह वृत्त का व्यास हो जाता है। तो वृत्त का व्यास हो जाता है, हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी डॉट ई का मान होगा। मतलब पी ई मतलब घटना ही पड़ेगा, पी डॉट ई मतलब घटना नहीं घटने पड़ता, तो घटना घटे ही पड़ेगा, एक का घटना नहीं घटने पड़ता 0, एक और 0 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी घटना की संभावना पी है तो इसके पूरा घटना की संभावना होगी। मतलब हम लोग जानते हैं कि घटना घटने ही पड़ेगा प्लस घटना नहीं घटने पड़ेगा का मान जो होता है 1 होता है। मतलब दोनों परेखता का मान जोड़ते हैं तो इसमें किसी का पूरक पूछेगा तो 1 में से क्या करते हैं, ले जाकर उसको पी का मान घटा देते हैं। तो संभव घटना की परेखता 1 पी दिया हुआ है, तो इसको पी को ले जाकर क्या कीजिएगा, 1 में से घटा दीजिएगा तो 1 माइनस पी बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों कि पी ई प्लस पी डॉट ई बराबर 1 होता है, तो एगो पी दिया हुआ है तो एगो पी डॉट ई निकालना होगा, तो पी को ले जाकर उधर घटाइए रखिएगा तो 1 माइनस पी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, तो पी ई प्लस पी डॉट ई बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संचयी बर्मता वक्र कहलाता है, संचयी बर्मता वक्र जो कहलाता है क्या होता है, त्वरण कहलाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल जो होना चाहिए अपवर्जी होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संचयी बर्मता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो संचयी बर्मता जब हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं तो उसके वर्ग अंतराल बर्मता और संचयी बर्मता लिखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माध्यिका। उसके बाद यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 7 5 3 8 का माध्यक कहेगा, माध्यक कह रहा है कि कौन है, तो माध्यक है कह रहा है, तो इसको सबसे पहले आप सजा दीजिएगा, तो सजाएगा तो 2 3 5 7 8 आएगा, तो इसको देखिएगा बीच में दोनों ओर से गिनिएगा, देखिएगा बीच में कौन आ रहा है, इधर से गिनिएगा तो 1 2 3 1 2 3 5 को है, तो बीच वाला जो होगा 2 को छाड़ दीजिएगा, 2 को छाड़ दीजिएगा, बीच में जो बच गया वही आपका माध्यक होता है। मतलब दोनों ओर से गिनने में जो बीच में आ जाता है वही माध्यक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा।
तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो क्यू इसका निकाल लीजिएगा। तो 8 का क्यू 2 हो गया और 27 का क्यू निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा, घनमूल क्यूब रूट निकालिएगा, घनमूल निकालिएगा, मतलब 8 का क्यू जब कीजिएगा 2 का क्यू होता है 8, 27 का 2 का 3 का क्यू होता है, तो इसको जब घनमूल निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, योग का 3 हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले का व्यास होगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो 4 अब पाई का मान 22/7 कीजिएगा, तो 22 से 4 में गुना कीजिएगा तो 88 हो जाएगा, अब बाटा 7 हो जाएगा। जब इधर भेजिएगा तो 7/88 हो जाएगा, गुना में जाएगा तो 88 से 616 को कटाएगा तो 7 मतलब कट जाएगा, तो 7 × 7 हो जाएगा, स्क्वायर आर पर से हटेगा तो रूट चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब त्रिज्या निकलेगा 7 निकलेगा, हमसे व्यास पूछ रहा है, तो 7 दूनी 14, आपका व्यास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त कह रहा है यदि किसी वृत्त को परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। मतलब किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान होता है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास आपसे पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है 2 इकाई होता है। वृत्त की जब इसको त्रिज्या क्षेत्रफल कीजिएगा 2πr, πr² कीजिएगा तो πr² में से तो πr² कीजिएगा, यहाँ 2πr, तो πr² में से πr एगो r रख दीजिएगा, πr भेजिएगा तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 आपका त्रिज्या निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है व्यास पूछ रहा है, तो 2 के दुगुना कर दीजिएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो वृत्त की परिधियों का अनुपात जो दिया रहता है तो उसका त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाता है वही हो जाता है। आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, मतलब होगा आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो 2π से 4π किया, 2 गुना बढ़ रहा है, तो जितना गुना बढ़ता है उसका स्क्वायर गुना जो होता है क्षेत्रफल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो 2 गुना बढ़ रहा है तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 गुना आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब परिधि को आएगा तो जितना गुना बढ़ता है उतना गुना परिधि बढ़ता है, 2 गुना परिधि त्रिज्या बढ़ा हुआ है तो परिधि भी क्या होगा 2 गुने बढ़ता, लेकिन क्षेत्रफल कहता है तो उसका स्क्वायर बढ़ जाता है। तो 2 गुना बढ़ा है तो इसका स्क्वायर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर 4 गुना बढ़ेगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 गुना बढ़ेगा तो यहाँ 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तगण अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।